प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ सावधानियों और जानकारियों की चर्चा करेंगे, जिसके लिए लगातार आप फ़ोन कॉल्स और कमेंट कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि आपको याद होगी, एक बार फिर से याद करा दें। 8 अप्रैल 2024 को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि 8 ही अप्रैल को प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक कक्षा 11 के सभी वर्गों की प्रवेश परीक्षा होगी। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 9 अप्रैल को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक होगी। पाठ्यक्रम के संबंध में पूर्व में एक वीडियो हमने अपलोड किया था और आपने उसे देखा भी है कि कक्षा 6, 9 और 11 की प्रवेश परीक्षा OMR पैटर्न पर होगी, अर्थात OMR की तरह आपको उत्तर देना होगा, यद्यपि अलग से OMR शीट नहीं दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा की प्रवेश परीक्षा में 50 प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट में देना होगा। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की श्रेणी के प्रश्न आते हैं। कक्षा 9 की बात करें तो जूनियर स्तर के होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की श्रेणी के। और 11 की बात करें तो गणित वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय तथा जीव विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय की परीक्षा आपको देनी होगी। प्रश्नों का जो स्तर होगा वो हाई स्कूल का ही होगा, जो आप पूर्व में कक्षा 9 और 10 पढ़ाए हैं। अगर कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो इन विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, यानी जो कक्षा 10 में आपने सोशल स्टडी पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, उसके स्तर के प्रश्न आएंगे। विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय गणवेश में विद्यालय आना चाहिए। परीक्षा प्रारंभ होने से कम आधे घंटे पूर्व उपस्थित होना चाहिए, जिससे अपने स्थान को आप ढूंढ सकें और समय से बैठ जाएं, जिससे आपको कोई घबराहट न हो और कोई समस्या होने पर समय से उसका समाधान भी प्राप्त कर सकें। तो कोशिश करें कि परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे पूर्व जरूर विद्यालय पहुंच जाएं। दूसरी बात, गणित और विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्नों का उत्तर सीधे विकल्प में मिल जाएगा, यानी ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको सीधे सीधे विकल्प में मिल जाएगा, जबकि गणित और विज्ञान में पूछे गए सवाल का उत्तर हल करके आपको प्राप्त करना होगा। यद्यपि सभी प्रश्नों के लिए विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से उत्तर खोजना होगा। इसके लिए प्रश्न पत्र के अतिरिक्त रफ कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय द्वारा आपको सादा कागज भी दिया जाएगा, जिसमें आप छोटी छोटी जो सवालें होंगे 2-4 पंक्तियों की, उसे हल करके उसका सही उत्तर निकालेंगे और तब दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को आप काला करेंगे। कक्षा 6, 9 और 11 के सभी प्रश्न पत्रों में कुल 4 सेट होंगे, A, B, C और D। यद्यपि सभी में प्रश्न समान होंगे, अर्थात वही प्रश्न होंगे, किंतु उनका क्रम अलग अलग होगा। हर सेट में उनका क्रम अलग होगा। किसी में गणित से स्टार्ट होगा, किसी में विज्ञान से, किसी में अंग्रेजी से, किसी में हिंदी से, इस तरह से सारे सेट अलग अलग होंगे। कक्षा निरीक्षक द्वारा आपके लिए निर्धारित सेट आपको दिया जाएगा, इसलिए अपने सेट में दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप हल करें। कहीं से भी कुछ भी आपको दूसरे से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि सभी के सेट अलग हैं, सबके प्रश्न अलग हैं, इसलिए सभी के उत्तर अलग होंगे। तो आपको सावधानी रखनी है कि सभी कक्षाओं में 4 सेट हैं, A, B, C, D। आपको जो सेट मिलेगा उसके अगल बगल वह सेट नहीं होगा, A, B, C, D के क्रम में ही वो वितरित होगा, इसलिए अपने लिए निर्धारित सेट कक्षा शिक्षक से मिलने पर उसे हल करें। प्रश्नों का जो नमूना है, ये भी आपको हमने पूर्व में बताया था कि आपका बाएं तरफ प्रश्न भाग होगा, उसी में दाएं तरफ उत्तर भाग होगा उसी पृष्ठ पर, और प्रश्न कुछ इस तरह से होंगे, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये उदाहरण के लिए आपको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 99, 2 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो 99 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 990। सी सही है, इसलिए यहाँ सी को काला करके दिखाया गया है। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें प्रायः गणित और विज्ञान में ही न्यूमेरिकल होते हैं, सवालें होती हैं, बाकी जगह सवालें तो नहीं होती।
केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ फार्मूले होते हैं जिन्हें संतुलित करना होता है, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सादे कागज़ की, तो विद्यालय द्वारा उसे आपको दिया जाएगा, तो आप हल करें, घबराएं नहीं। आपने हाई स्कूल में जो कुछ पढ़ा है या जो 9 में प्रवेश दे रहे हैं जूनियर में जो कुछ पढ़ा है, जो 6 के लिए प्रवेश देंगे उन्होंने प्राइमरी में जो कुछ पढ़ा है उसी के आधार पे प्रश्न आते हैं। ये आपके बुद्धिलब्धि का एक मापन होता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कठिन सवाल आएंगी और आप हल नहीं कर सकेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, सारी सूचनाएं पहले भी आपको दी गई हैं, इसमें यही 2-3 बातें आपको बतानी थी। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि चूँकि प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर होती है, यानी इस परीक्षा में जो परिणाम आता है उसमें प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि कितना नंबर हमें पाना है, जो आप अधिकतम पा सकते हैं। हो सकता है कि 50 सीटें रहें किसी सेक्शन में, तो उसमें ऊपर से जो 50 अधिक नंबर वाले बच्चे होंगे उन्हें चयन कर लिया जाता है। इसलिए इसमें कोई फेल होता है या पास होता है, ये किसी नंबर के आधार पर नहीं होता बल्कि मेरिट के आधार पर होता है। जो अधिकतम मेरिट्स होगी वहाँ से शुरू होगा और जहाँ सीट भर जाएगी वहाँ तक वो मेरिट गिरती चली जाएगी। इसलिए घबराएं नहीं, पूरे स्वस्थ मन से समय से उपस्थित होकर परीक्षा दें, आप जरूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।